सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस कुरियन जोसेफ ने हाई कोर्ट के जजों की तकर्रुरी के मामले में मदाखलत करने के लिए मरकजी हुकूमत की तनकीद की है। रिटायरमेंट के बाद दिल्ली में मीडिया से बातें करते हुए जस्टिस कुरियन ने कहा कि अदालत किसी भी मजहबी मामले में मदाखलत नहीं कर सकती। इन्होंने ये भी कहा कि अगर मजहबी रसूमात आइन की खिलाफ वर्जी करें तो अदालत मदाखलत कर सकता है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि मुल्क के आइन की दफा 25 के मुताबिक मजहबी आज़ादी दी गई है। जस्टिस कुरियन इन 4 जजों में शामिल थे जिन्होंने चंद माह पहले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जस्टिस जोसेफ ने उसे सही ठहराया। इन्होंने कहा कि इन्हें अफसोस नहीं है कि इन्होंने ऐसा किया क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां समाचार नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। सुशील, जस्टिस कुरियन ने नया बयान दिया है, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मतलब निकाला जा रहा है इसका? सुशील, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तो नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि जस्टिस कुरियन ने जो 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ने जो जजों की तकर्रुरी के मामले में मदाखलत करने के लिए मरकजी हुकूमत की भी उन्होंने तनकीद की है। रिटायरमेंट के बाद दिल्ली में मीडिया से वो बात कर रहे थे। जस्टिस कुरियन ने कहा है कि अदालत किसी भी मजहबी मामले में मदाखलत नहीं कर सकती। इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अगर मजहबी रसूमात आइन की खिलाफ वर्जी करें तो अदालत इसमें मदाखलत कर सकती है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि मुल्क के आइन की दफा 25 के मुताबिक मजहबी आज़ादी दी गई है। जस्टिस कुरियन उन 4 जजों में शामिल थे जिन्होंने मजहबी चंद माह पहले दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जस्टिस जोसेफ ने उसे सही ठहराया। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुशील, जस्टिस कुरियन ने रिटायरमेंट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई बातों का उन्होंने खुलासा किया, कई बातों का जिक्र किया, किस अंदाज में लिया जा रहा है इसको? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जस्टिस कुरियन उन तमाम 4 जजों के बीच में शामिल थे जिन्होंने जनवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हालांकि एक बड़ी बात है जो प्रेस वाले ये जानना चाह रहे थे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे की वजह क्या है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हुए हैं जस्टिस कुरियन, उन्होंने कहा साफ तौर से मामले की सुनवाई जब इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह क्या है, तो जस्टिस कुरियन ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उन्हें कोई अपराध भाव नहीं है, क्योंकि जो क्राइसिस थी उस क्राइसिस को लेकर ये लड़ाई थी और फिलहाल वो क्राइसिस अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी उस क्राइसिस को खत्म होने में समय लगेगा। क्योंकि ये सिर्फ एक रोस्टर की बात नहीं थी, रोजमर्रा के कामकाज का तौर तरीका भी था जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। सिस्टम और प्रैक्टिस को लेकर उनको आपत्ति थी, जिसको दुरुस्त करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। तो जस्टिस कुरियन ने साफ तौर से ये कहा कि जो हलचल उस दौरान हुई थी वो साफ तौर से ये थी कि रोस्टर और काम करने के तरीके पर कहीं ना कहीं जो सीनियर 4 मोस्ट जजेस थे उनको आपत्ति थी, और उस समय के जो चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा, वो इन तमाम जजों की जो बातें हैं वो नहीं मान रहे थे और इसी वजह से फिलहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और जस्टिस कुरियन ने साफ कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उन्हें अभी भी कोई अपराध बोध नहीं है। तो ये तय है कि कुरियन ने साफ तौर से चीजें कही। कुरियन ने और कई ऐसी बातें हैं जिससे उन्होंने कहा है कि मुकदमों को लेकर कोई राजनीतिक दबाव जजों के ऊपर नहीं रहता है, क्योंकि उस दौरान ऐसी बातें भी कही गई कि कई ऐसी राजनीतिक पार्टियां थीं जो उस दौरान या अगले दिन वहां पर मौजूद थी, जिसको भी लेकर कुरियन ने साफ किया कि किसी जजों के ऊपर कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं रहता है। जज स्वतंत्र है अपने विचारों को रखने के लिए, अपने निर्णय को लेने के लिए। तो उन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जस्टिस कुरियन ने बात कही है। जस्टिस कुरियन ने कहा है कि कई ऐसी याचिकाएं देश की सबसे बड़ी अदालत पर आती हैं जो फिलहाल नहीं सुननी चाहिए। देश में ऐसे बहुत मुद्दे हैं जिनकी सुनवाई जरूरी है, लेकिन ऐसी PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती है जिस पर सुनवाई ना की जाए, लेकिन बावजूद इसके तमाम समय बर्बाद किया जाता है। बिल्कुल सुशील, यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे, दफा 25 का भी कुरियन ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मजहबी आजादी सबको हासिल है, तो क्या ये इशू भी तूल पकड़ सकता है? क्योंकि कुरियन ने एक बार फिर इसका जिक्र किया दफा 25 का। जी देखिए, साफ तौर से अगर बात करें
सबरीमाला के इशू को लेकर तो जस्टिस कुरियन की राय वहां अलग थी। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 में जो राइट टू रिलीजियस है वो सबका अधिकार है, तो कहीं ना कहीं सबरीमाला का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो फैसला है उस पर सवाल एक तरह से जरूर खड़ा कर दिया है। अब सवाल चूंकि संवैधानिक पीठ का ये फैसला है कि जो महिला और पुरुष है उनके अधिकार समान है, लेकिन राइट टू रिलीजियस का जो प्रावधान है उसके इस बयान से कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मामला तूल बिल्कुल पकड़ सकता है, क्योंकि सबरीमाला का जो इशू है वो अभी ठंडा नहीं हुआ है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जज, वरिष्ठ जज अगर इस प्रकार की बातें मीडिया में कह रहे हैं तो निश्चित रूप से तूल पकड़ेगा ही पकड़ेगा। चलिए सुशील, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।